गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य और इजी ग्रामर में आपको पिछले टॉपिक्स में मैंने पढ़ाया था और इजी ग्रामर के ही उसी में कुछ और भी पार्ट्स में आपको जैसा कि बताया था कुछ और भी ऐड करके पढ़ा रहा हूं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी इट्स एनफ ऑफ, जिसका अर्थ होता है हद हो गई या बहुत हो गया। जैसे कोई बात करते हैं बोलते ना हद हो गया ऐसा करने की, या बहुत हो गया ये कर करके अब हम एकदम माने ये चीज हद हो गई है, बहुत हो गया है, अति हो गई है किसी चीज की। तो इसका मैंने रूल लिखा और आज की टॉपिक में इट्स एनफ ऑफ तो पढ़ेंगे ही, साथ में जब ये टॉपिक पढ़ा लेंगे तो फिर दूसरी टॉपिक हम बताएंगे इट इज नो गुड। इट इज, अब ये जो टॉपिक होगा इट इज नो गुड से शुरू होगा और इसका अर्थ निकलता है ऐसा करना बेकार है। जैसे कोई काम कर रहे हैं बोलते हैं वहां जाना बेकार है, या उस जैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करना बेकार है। तो ऐसे टॉपिक इट इज नो गुड से शुरू होगा जहां का अर्थ होता है ऐसा करना बेकार है। तो इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स इस पे देने के बाद फिर इस टॉपिक पर हम आएंगे। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजी ग्रामर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं इट्स एनफ ऑफ आज की टॉपिक में, और इट्स नो यूज, ये दो टॉपिक हमको कवर करनी है। इट्स एनफ ऑफ का जैसा कि मैंने बताया था हद हो गई या बहुत हो गया किसी चीज की। कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इट्स एनफ ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी, जेरेंट का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा गया। हद हो गई बाहर खाना खाने की। जैसे अक्सर होता है ना कि हम अक्सर होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं, अक्सर बाहर खाने खाते हैं, तो पेरेंट्स लोग या मम्मी लोग मम्मी अक्सर डांटती हैं कि हद हो गई तुम बाहर खाना खाने की, बार बार जब देखो तब बाहर ही खाते रहते हो। या कभी हम दोस्तों के साथ या कभी पार्टी में, तो ऐसे कंडीशन बोलते रहे हद हो गई बाहर खाना खाने की, तो क्या बोलते हैं इट्स एनफ ऑफ ईटिंग आउट। नेक्स्ट है जैसे हद हो गई उसकी चापलूसी करने की, तो इट्स एनफ ऑफ फ्लैटरिंग हिम। फ्लैटरिंग का मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरिंग हिम। नेक्स्ट हो गया हद हो गई पछताने की। किसी चीज पे आप जब पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, तो मतलब बहुत हो गया पछताने की, अति हो गई या बहुत हो गया पछताने की, हद हो गई। तो वहां पर लिखेंगे इट्स एनफ ऑफ रिपेंटिंग। रिपेंटिंग मीन्स पछताना, या रिग्रेटिंग भी होता है, रिग्रेट फील करना या रिपेंटेड फील करना, ये पछताने के लिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 4, हद हो गई बहाने बनाने की। इट्स एनफ ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज मीन्स क्षमा करना भी होता है और एक्सक्यूज मीन्स बहाने भी होता है, और बनाने के लिए हमको मेकिंग लगाना है, मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज करना, एक्सक्यूज बनाना मतलब बहाने बनाना। नेक्स्ट है हद हो गई झूठ बोलने की। आपने लिखा इट्स एनफ ऑफ टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है, और ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि लाई के साथ टेल यूज किया जाता है बोलने के लिए, और वही अगर ट्रूथ रहे, सत्य बोलना रहे, तो स्पीक यूज करना है। स्पीक मीन्स भी बोलना और टेल मीन्स भी बोलना, लेकिन टेल का यूज लाई के साथ होता है और स्पीक का यूज ट्रूथ के साथ करना होगा, ये हमेशा याद रखना है। अगला है हद हो गई दूसरों को बेवकूफ बनाने की। तो आपने बोला इसके लिए इट्स एनफ ऑफ बिफूलिंग अदर्स। बिफूलिंग मीन्स मूर्ख बनाना। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इट्स एनफ ऑफ मेकिंग अदर्स फूल। मेकिंग या मेकिंग अदर्स फूल, दूसरों को मूर्ख बनाना। तो मेकिंग समबडी फूल मीन्स किसी को मूर्ख बनाना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेकिंग अदर्स फूल। नेक्स्ट है हद हो गई शरारत करने की। तो इट्स एनफ ऑफ मेकिंग मिस्चीफ। मिस्चीफ नाउन है, इसके मीन्स शरारत, और करना के लिए आप मेकिंग लगा रहे हैं, तो इट्स एनफ ऑफ मेकिंग मिस्चीफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इट्स एनफ ऑफ वाले टॉपिक रहे। अब मैं आपको इट्स नो यूज वाले या इट्स नो गुड वाले टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इजी ग्रामर के ही इसी पार्ट में आज अगला टॉपिक है इट इज नो गुड, या नो गुड की जगह हम नो यूज भी लिख सकते हैं। इट इज नो यूज, या इट इज यूजलेस भी कह सकते हैं, बेकार के लिए, ऐसा करना बेकार है। इट्स यूजलेस भी कह सकते हैं, इट इज नो गुड भी कह सकते हैं, इट इज नो यूज भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा इट इज नो गुड प्लस वर्ब विद आईएनजी, जेरेंड है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के साथ, नंबर 1, हर बात के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तो इट इज नो गुड, या हम ये कह सकते हैं इट इज नो यूज, या इट इज यूजलेस भी कह सकते हैं। और क्या करना बेकार है? ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को दोष देना, फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए। नेक्स्ट है
पैसों की हेरा फेरी करना बेकार है क्योंकि यह जाली है, फर्जी है ये काम। तो इट्स नो गुड स्विंडलिंग मनी, हेरा फेरी करने को स्विंडल कहते हैं, स्विंडल। तो स्विंडलिंग मनी बिकॉज इट्स काउंटर फीट, क्योंकि यह काउंटर फीट है। काउंटर फीट का मतलब जाली, फर्जी। जैसे ये याद रखेंगे, ये जो काउंटर फीट शब्द है स्पेशली करेंसी के मामले में यूज करना है जाली शब्द के लिए। लेकिन अगर आपके कागजात जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप किसी तरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह फर्जी लगाते हैं, नकली कागज लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसको फेक बोला जाता है, फेक, FAKE। वहां पे फेक, जाली शब्द के लिए फेक यूज करेंगे। जैसे बोलते ना ये फेक आईडी है या फेक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए फेक यूज करना है। और अगर करेंसी का मामला है तो वहां पे काउंटर फीट यूज करना है। और अगर सिग्नेचर किसी का फर्जी सिग्नेचर है तो उसको फर्ज कहते हैं, FORGE, फर्जरी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द यूज होता है, जाली के लिए, फर्जी के लिए। तो यहाँ पे काउंटर फीट यूज करना है जाली शब्द के लिए। नेक्स्ट है, गर्मियों में बासी खाना खाना बेकार है। तो इट्स नो गुड ईटिंग स्टेल फूड इन समर सीजन। स्टेल का मतलब बासी होता है, बासी खाना समर सीजन में खाना बेकार है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, उससे संबंध रखना बेकार है। तो आप लिखेंगे या बोलेंगे इट्स नो गुड हैविंग रिलेशनशिप विद हिम। और अगला है, इस मुद्दे पर अब बहस करना बेकार है। तो आप इट इज नो गुड की जगह हम इट इज नो यूज भी लिख सकते हैं और इट इज यूजलेस भी लिख सकते हैं। मैंने इस बार इट इज यूजलेस करके लिखा। इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू ऑन दिस टॉपिक नाउ। तो आर्ग्यू मीन्स बहस करना। नेक्स्ट है, अब यहां काम करना बेकार है। तो इसके लिए होगा इट इज नो गुड वर्किंग हियर नाउ। तो वर्किंग मीन्स काम करना और इट इज नो गुड का मतलब बेकार है। नेक्स्ट है, उस जैसे व्यक्ति की मदद करना बेकार है। इट इज नो गुड हेल्पिंग अ पर्सन लाइक हिम। तो हिम मीन्स उस, लाइक मीन्स जैसे, पर्सन की हेल्प करना बेकार है। बेकार के लिए आप इट इज नो गुड यूज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इजी ग्रामर का आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा। तो अब आगे भी हम आपको इस तरह से और भी बहुत सारे यूजफुल टॉपिक्स में आपको पढ़ाता रहूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस, जस्ट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। और आगे भी इसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर और इसका आगे भी इस तरह से चीजें, हम बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and thanks.